डिफरेंट एंगल। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिका और आप देख रहे हैं डिफरेंट एंगल। आखिर क्यों नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारी गोली? तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर ये नथुराम है कौन। नथुराम विनायकराव गोडसे का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक बावन राम गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी नव गोदावरी थी। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नथुराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। नथुराम को बचपन में उनके माता पिता ने किसी अंधविश्वास के चलते नथ पहना दी थी, जिसके बाद से ही उनका नाम नथुराम पड़ गया। युवा रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। इसी कारण से उन्होंने नथुराम उपनाम अर्जित किया था। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने उसे एक लड़के के रूप में देखा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये तस्वीर, जिसमें गांधी जी की हत्या करते समय नथुराम ने यही कपड़े पहने थे और ये वो गीता है जो फांसी पर जाने से पहले नथुराम के पास थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गांधी की मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई और उनकी मृत्यु के पीछे का राज क्या है। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:15 पर जब गांधी लगभग भागते हुए बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके स्टाफ के एक सदस्य गुरबचन सिंह ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा था, बापू आज आपको थोड़ी देर हो गई। गांधी ने चलते चलते ही हंसते हुए जवाब दिया था, जो लोग देर करते हैं उन्हें सजा मिलती है। 2 मिनट बाद ही नथुराम गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्तौल की 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर में उतार दी थी। नथुराम महात्मा गांधी की हत्या में अकेले शामिल नहीं थे, उनके साथ और भी लोग थे। दिल्ली के लाल किले में चले मुकदमे में न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत में नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाकी 5 अन्य विष्णु करकरे, मदन लाल पाहपा, शंकर किस्तेया, गोपाल गोडसे और दत्तारी परचुरे को उम्र कैद की सजा मिली थी। बाद में हाईकोर्ट ने किस्तेया और परचुरे को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था। तो अब चलिए जानते हैं कि नथुराम ने गांधी की मौत को लेकर न्यायालय में क्या बयान दिया। एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण मैं हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं संपूर्ण हिंदुत्व पर गर्व करता हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मुक्त विचार करने की प्रवृत्ति का विकास किया, जो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक बात की असत्य मूलक भक्ति की बातों से मुक्त हो। यही कारण है कि मैंने अस्पृश्यता और जन्म पर आधारित जातिवाद को मिटाने के लिए सक्रिय कार्य किया। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। यदि ऐसा है तो वह अपने पिता जैसे कर्तव्य को निभाने में पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि उन्होंने उसके विभाजन की स्वीकृति देकर उसके साथ विश्वासघात किया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। उनके अंदर की आवाज, उनकी आत्मिक शक्ति, उनका अहिंसा का सिद्धांत, जिनसे वह बने थे, सभी जिन्ना की लो इच्छा के सामने चरमरा गई। संक्षेप में मैंने स्वयं विचार किया और समझ गया कि यदि मैं गांधी को मार दूंगा तो मैं पूरी तरह नष्ट हो जाऊंगा। लोगों से मुझे केवल घृणा ही मिलेगी और मैं अपना सारा सम्मान खो दूंगा, जो कि मेरे लिए जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन इसके साथ ही मैंने यह भी अनुभव किया कि गांधी जी के बिना भारत की राजनीति अधिक व्यवहारिक तथा प्रतिरोधक्षम होगी तथा सशस्त्र सेनाएं भी अधिक बलशाली होंगी। निस्संदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह खंडर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र पाकिस्तान के आक्रमणों से बच जाएगा। और भले ही मुझे मूर्ख या पागल कहेंगे, लेकिन राष्ट्र उस रास्ते पर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा जिसको मैं सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझता हूँ। इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैंने इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। मैंने अपने दोनों हाथों में साहस भरा और 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पर गांधी जी के ऊपर गोलियां दाग दी।
मैं कहता हूँ कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं और केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके अंतर्गत उस अपराधी को सजा दिलाई जा सकती और इसलिए मैंने वह घातक गोलियां चलाई। मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे मन में इस वर्तमान सरकार के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिसकी नीतियां अन्याय की हद तक मुसलमानों के प्रति अनुकूल है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी स्पष्ट अनुभव करता हूं कि ये नीतियां पूरी तरह गांधी जी की उपस्थिति के कारण बनी थी।